आज की क्लास होने वाली है बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट वाली क्लास, क्योंकि आज की क्लास में एक ऐसा टॉपिक कवर कराऊंगी जो मोस्टली लोगों को समझ तो आता है पर इस्तेमाल करते वक्त ना थोड़ा सा झोल हो जाता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसी के लिए आज की क्लास लेकर के आ गई हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में कुछ शब्द पढ़ेंगे, उनका मतलब जानेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बहुत सारी प्रैक्टिस करके उसको एक सार करके अपने दिमाग में डाल लेंगे। तो सबसे पहला जो शब्द हमारे सामने है वो है कुड। देखो COULD, कुड इसको पढ़ते हैं और इसका जो इस्तेमाल है वो होता है वाक्य में, हिंदी वाले वाक्य में सका, सकी, सके के तौर पर, या तो फिर पाया, पाई, पाई के तौर पर। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए? इससे हमें सीधे सीधे ये समझ में आता है कि जब आप कोई वाक्य इस्तेमाल कर रहे हो और वो उस वाक्य में अगर आप सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी जब आप ट्रांसलेशन करोगे, यानी कि जब इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करोगे, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है? आपको कुड का इस्तेमाल करना है। लेकिन इसके साथ ही आपको एक बात का ख्याल रखना है, वो ये है कि कुड का इस्तेमाल जो है वो ऐसे वाक्यों में करेंगे जो भूतकाल की योग्यता दिखाने वाले हो, यानी कि पास्ट एबिलिटी दिखाने वाले हो या सुझाव या सजेशन दिखाने वाले हो। उन्हीं वाक्यों में कुड का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, मैंने ऐसे भी बताया था। वह नहीं जा सका, वह नहीं जा सका, अंग्रेजी हो जाएगी he could not go, he could not go। वे पढ़ाई नहीं कर सके, they could not study, वे पढ़ाई नहीं कर सके, they could not study। हम दौड़ सके, we could run, हम दौड़ सके, we could run। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। शुड अगला शब्द है, SHOULD। शुड इसका मतलब उच्चारण होता है और मतलब होता है चाहिए। इसका इस्तेमाल वाक्य में सुझाव या सजेशन देने के लिए किया जाता है, पर्टिकुलरली इसी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, किस लिए? वाक्य में सुझाव दे रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं कोई चीज, इसके लिए शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने नहीं किया है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं हूं प्रीति मैम, स्वागत है आपका आज की क्लास में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे जब भी ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास लेकर के आऊं जिससे आपको वाकई में संपूर्ण नॉलेज मिले, तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप आराम से क्लास को अटेंड करके चीजों को समझ पाए। इसके अलावा अगर आप बहुत दिन से चाहते थे कोई स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करना, तो अब आपका इंतजार हो गया है खत्म। बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स एक बेहतरीन स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, जिसमें आपको 3 महीने की कोर्स मिलती है। 3 महीने में होते हैं 90 दिन। तो इसका मतलब ये है कि क्या हमें इसमें 90 वीडियो क्लासेस मिलेंगी? तो जवाब है हाँ। इसमें आपको मिलती है कुल 90 वीडियो क्लासेस, उसकी नोट्स और साथ में होमवर्क और उसके आंसर शीट्स भी मिलती है। लिमिटेड टाइम ऑफर है, जरूर सी बात है कि ये कोर्स मैं ही करा रही हूँ, प्रीति मैम ही करा रही है ये कोर्स। तो जबरदस्त मौका है। ये कोर्स अभी आपको मात्र 399 में कराया जा रहा है, जबकि ये नॉर्मल टाइम पे 3999 में कराया जाता है, लेकिन अभी कराया जा रहा है फ्लैट 90% ऑफ के साथ 399 में। मतलब 400 रुपए से 1 रुपए कम, 399 में आपको ये कोर्स अभी कराया जा रहा है। तो हरी अप, जल्दी करिए, बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करिए और इस कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। कोर्स के बारे में अधिक जानकारी क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारी ई बुक्स लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर के इनमें से जो सी भी ई बुक आपको जरूरत हो वो आप ले सकते हैं। ई बुक लेने के बाद मैं रोज आपको बताती हूँ, थोड़ी देर वेट करिए, आपका पेमेंट होने के बाद आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा। उस डाउनलोड के बटन को क्लिक करके आपको ई बुक को अपने फोन पर डाउनलोड करके रख लेना है, सेव करके। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्या पढ़ रहे थे? शुड के बारे में जानकारी ले रहे थे। शुड जो है इसको पढ़ते हैं, मतलब इसका होता है चाहिए, और ये वाक्य में सुझाव या सजेशन को दिखाता है, पर्टिकुलरली इसी के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली। उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली। उसे खाना चाहिए, ही शुड ईट।
अब जैसे होता है ना, बहुत लोग होते हैं जो करेला नहीं खाते हैं, तो आपको क्या कहते हो कि नहीं उसको खाना चाहिए, ही शुड ईट, सुझाव दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जो कि है WOULD, वुड। इसका मतलब होता है गा, गे, गी। अब ये कैसा मतलब है? तो ये ऐसा मतलब है कि जब आप अपने वाक्य के अंत में गा, गे, गी, मतलब वाक्य का जो लास्ट वाला वर्ड है वो गा, गे, गी से एंड हो रहा है, तो हाई चांसेस है कि उसकी अंग्रेजी में वुड का इस्तेमाल होगा। तो क्या ख्याल रखेंगे, किस बात का ध्यान रखेंगे जिससे हम ये तय कर पाए कि इसकी अंग्रेजी में वुड का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा? तो आपको ध्यान देना है कि जो वाक्य आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो संदेह यानी कि डाउट जताने वाला है, हो या तो संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी दिखाता हो, तो आप उस वाक्य की अंग्रेजी में वुड का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे वह जाएगी, पॉसिबिलिटी जता रहे हैं, श्योरिटी नहीं है, हो सकता है प्लान कैंसिल भी हो जाए। शी वुड गो, इस केस में इस्तेमाल कर लेंगे शी वुड गो। वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे, यहां पर भी श्योरिटी नहीं है, हो सकता है प्लान कैंसिल हो जाए क्योंकि अभी तक पहुंचा तो नहीं है ना, आएगा बोला है, तो ही वुड कम टुडे। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी। अब नहीं किया तो पेपर डिफिकल्ट आ गया तो फिर क्या करेंगे? तो इसी वजह से यहां पर शी वुड पास द एग्जाम, ये वाला यहां पर वुड का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है माइट, MIGHT, माइट इसको पढ़ते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है। इसका इस्तेमाल आपको पड़ता है शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं, इस तौर पर वाक्य की शुरुआत में या इनिशियल टाइम पे शायद लगा हो और अंत में सकता है, सकती है और सकते हैं अगर आपको दिखता हो। साथ ही साथ वाक्य में संभावना दिखा रहा हो, किसी चीज की पॉसिबिलिटी को दिखाया जा रहा हो, तो आपको इस वाक्य में माइट का इस्तेमाल कर लेना है। जैसे शायद बारिश हो सकती है, देखो शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन, इट माइट रेन। रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन माइट गेट सिक, रोहन माइट गेट सिक। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारा विल, जिसका इस्तेमाल होता है गा, गे और गी के तौर पर। मतलब अगर आप जो वाक्य इस्तेमाल कर रहे हो उसके एंड का वर्ड जो है गा, गे, गी के तौर पर यूज हो रहा हो तो आप विल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप ये बताओ कि विल और वुड में डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि किस वाक्य में विल का इस्तेमाल करना है, किस वाक्य में वुड का इस्तेमाल करना है। तो वुड के इस्तेमाल के लिए मैंने आपको बता दिया कि डाउट वाले वाक्य जो हैं और पॉसिबिलिटी दिखाने वाले वाक्य जो हैं उनमें वुड का इस्तेमाल करना है। तो अब जो बच गए उनमें विल का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं कैसे। वह खाना बनाएगी, शी विल कुक, वह खाना बनाएगी, शी विल कुक। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। वे घर जाएंगे, दे विल गो होम, वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। अगला शब्द है हमारा कैन, जिसका मतलब होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं, और ये वाक्य में एबिलिटी यानी कि योग्यता को दिखाता है। ऐसा वाक्य जो किसी की योग्यता को दर्शाता हो या योग्यता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली योग्यता के बारे में बात करता हो, तो उस वाक्य में हाई चांसेस है कि आपको कैन का ही इस्तेमाल करना है। जैसे वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई, ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। वह तैर सकता है, ही कैन स्विम, वह तैर सकता है, ही कैन स्विम। अगला शब्द है हमारे पास शैल, जिसके बारे में बात किए बिना इन शब्दों के मतलब ये शब्द का जो सीरीज है वो पूरा नहीं होता। ये शब्द है वो शब्द है शैल। शैल का इस्तेमाल गा, गे, गी के तौर पर होता है और ये व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में अब इस्तेमाल नहीं होता है। ये बात आपको मस्ट है ध्यान रखना कि शैल का मतलब तो खैर आप जान लीजिए, लेकिन व्यवहारिक तौर पर अब ये स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है मे, MAY, मे। ये महीने वाला मे नहीं है, ये है मॉडल्स में जो यूज होता है मे, वो। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है सकता हूं, सकता है, सकती है के तौर पर। और इसका इस्तेमाल, लेकिन इसका ये कैन से कैसे अलग हुआ? फिर कैन का इस्तेमाल भी तो सकता हूं, सकता है, सकती है के तौर पर हो रहा है, तो ये कैन से कैसे अलग हुआ? ये कैन से बिल्कुल ही अलग हुआ, क्योंकि ये वाक्य में संभावना अगर वाक्य में जता रहे हो तो मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनुमति लेने वाला वाक्य हो तो मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट करता हुआ वाक्य हो तो भी मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कैन का इस्तेमाल जो है वो अलग था, वो था कि वो एबिलिटी दिखाता है, वो क्षमता दिखाता है। तो वाक्य में अगर क्षमता दिखाने वाला वाक्य है तो कैन का इस्तेमाल कर लें, और अगर पॉसिबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट यानी कि संभावना, अनुमति, अनुरोध, ऐसा अगर वाक्य दिखता हो तो आप क्या कर लें? आप कर लें मे का इस्तेमाल। क्लियर हो गई यहां तक बात? चलिए अब एग्जाम्पल्स देख करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन? हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू? तो कुछ इस तरीके से इन शब्दों का होता है इस्तेमाल जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। अंग्रेजी बोलने के लिए इन शब्दों का बहुत बड़ा रोल है, तो आपको इन सारे शब्दों को प्रॉपर तरीके से याद करके प्रैक्टिस करना ही चाहिए, राइट? तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द की ओर जाते हैं। अगला शब्द है हमारा मस्ट, MUST, मस्ट। इसका इस्तेमाल है अवश्य, चाहिए के तौर पर। यह वाक्य में फर्म नेसेसिटी यानी कि दृढ़ आवश्यकता को दिखाता है। फर्म नेसेसिटी, दृढ़ आवश्यकता को दिखाता हुआ वाक्य में इस्तेमाल होता है। जैसे उसे अवश्य जाना चाहिए, ये वाक्य में जोर डालता है, ही मस्ट गो। उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। हमें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, वी मस्ट बाय अ कार। हमें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, वी मस्ट बाय अ कार। उन्हें जाना चाहिए, दे मस्ट गो, या उन्हें आना चाहिए, दे मस्ट कम। ठीक है, तो वाक्य में जब आप किसी प्रोसेस पर जोर डालना चाहते हो, जैसे कार खरीदनी चाहिए तो मस्ट बाय, जाना चाहिए मस्ट गो, आना चाहिए मस्ट कम। अगर आप इस तरीके से कुछ इस्तेमाल करते हैं, आप जोर डाल करके बताना चाहते हैं, आप काफी सीरियस है उस पॉइंट को लेकर के, अपने पॉइंट को सीरियसली सिद्ध करना चाहते हैं, तो आपको मस्ट का इस्तेमाल करना ही चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने ऐसे शब्दों को पढ़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अंग्रेजी में बातचीत करना चाहते हैं। ये अगर ये सारे हथियार, जो भी शब्द मैंने आपको आज बताए, वो अगर आपके पास रेडी हैं तो आप यकीन मानिए आप रेडी हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। बाकी सब चीजें जो हैं, टेंसेस ऑब्वियसली बहुत जरूरी होती हैं, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको जो है एक सार करके अपने पास नोट्स बना के या तो रख लो, और सबसे नोट्स बना के क्या ही करोगे, सबसे बेहतर है तो दिमाग में नोट्स बना लो, याद कर लो इनको और इनकी प्रैक्टिस करो जम के। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए, क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे कौन बताएगा? आप ही बताओगे। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके ये बताओ कि क्लास आपको कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए आगे और भी ऐसी बेहतरीन क्लासेस लाती रहूं। बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च लगता है, सारी चीजें लगती हैं, बहुत एफर्ट लगता है। आप को क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्रिप्शन भी फ्री है बिल्कुल, है ना? तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर तो आप करते ही हैं, और हाँ कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी पढ़ने की कोई कोर्स करना, रीडिंग की कोर्स, तो ये वाली कोर्स आप कर सकते हो जो कि हमारे ऐप में अवेलेबल है। इंग्लिश ग्रामर की कोर्स कर सकते हो, बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश की कोर्स कर सकते हो, और अब आप हमारे ऐप से हमारी ई बुक्स को भी परचेज कर सकते हो।
क्या करना है, सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां पर लिखेंगे बी बैंकर, वहां पर आपको हमारा ऐप कुछ यूं दिखेगा और आपको वहां पर इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपको न्यू स्टूडेंट में क्लिक करके रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। वहां पर रजिस्टर कर लिया, जैसे मान लो स्पोकन का कोर्स करना है तो स्पोकन वाले कोर्स में यहां पर क्लिक करना। इसके बाद आपको बेसिक से प्रो कोर्स दिखेगा, वहां पर उसकी आप डिटेल्स देख सकते हो, डेमो देख सकते हो और बाय नाउ पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हो। फिर आप पे ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहां पर मिल जाएगा पेमेंट का पेज। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके पे नाउ पर क्लिक करके आप पेमेंट यहां पर कर सकते हो। वंस आपकी पेमेंट हो जाएगी आपका कोर्स ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। व्यू कोर्स पर क्लिक करके आप कोर्स को देख सकते हो। व्यू कोर्स पर क्लिक करना, रिकॉर्डेड वाले सेशन पर क्लिक करना और फिर आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और उस क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो और उसकी पीडीएफ को भी यहाँ पे साइड में देखो पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है, साइड में देखो यहाँ पर पीडीएफ दिया हुआ है, तो ये पीडीएफ को भी आप जो है वो देख सकते हो। और नोट्स तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि होमवर्क के जो आंसर शीट होते हैं वो नोट्स के अंदर ही होते हैं, है ना, तो यहाँ पर आप पीडीएफ को भी देख सकते हो क्लासेस की, ठीक है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है अगर ऐप से संबंधित तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो कि मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है तो मेरा इसका सोल्यूशन कर दिया जाए, तो आपको प्रॉपर हेल्प दी जाएगी। इसके अलावा आपने अगर हमारी ई बुक लेनी है तो ये वाली वेबसाइट पर जाकर के आप इनमें से कोई भी ई बुक ले सकते हो। अच्छा, ई बुक जो है ना वो ऐप और वेबसाइट दोनों से ले सकते हो, ठीक है, लेकिन दोनों ही केसेस में जो भी ई बुक हो उसको सिलेक्ट कर लिया, पेमेंट कर लिया, थोड़ी देर वेट करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन हमें मिलेगा, तब हम डाउनलोड करके उसको अपने पास फोन पर सेव करके रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी करिए, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि रोज की क्लासेस जो है व्हाट्सएप पर आती हैं। टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी कर लीजिए, रोज की क्लासेस टेलीग्राम के चैनल पर भी आती हैं। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, या तो इस लिंक के जरिए सर्च करेंगे या तो इस नंबर के जरिए सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम का चैनल और उसको ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा कोई और चैनल नहीं है हमारा। अगर कोई कहता है कि वो हमारे पीडीएफ नोट्स या प्रीति मैम की क्लासेस वहां पर आपको मिल जाएंगी तो वो फर्जी है, उनसे सावधान रहें। और चलिए भाई, मैं तैयारी करती हूँ आपके कल की अगली क्लास की, मिलती हूँ आपसे आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू इंग्लिश विद बी बैंकर।